हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, बोर्ड सिलेबस है, उससे रिलेटेड होगा। हम इस वीडियो में पूरा ये देखेंगे कि कौन सी बुक कितने मार्क्स की हैं और ग्रामर के टॉपिक और क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बोर्ड ने एक जारी किया हुआ बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर है जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज की अगर न्यूज़ देखें तो आपकी बोर्ड की जो एग्जामिनेशन है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आज की न्यूज़ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 15 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अप्रैल मई के आसपास, इसलिए पहले ही बोर्ड के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। फरवरी में ही है, एक महीना पहले हो रहा है लगभग ये काम। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारियों में, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट जाएं और आप बिल्कुल भी देरी ना करें कि अभी टाइम पड़ा है। बिल्कुल सिर्फ 1.5 महीना रह गया है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने में। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, मॉडल पेपर है, उसको देख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर देखिए आप, फ्लेमिंगो जो बुक है वो 28 नंबर की होगी। विस्तास जो सेकंड बुक है वो 14 नंबर की होगी। ग्रामर 8 नंबर का। शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर का। रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग 5 नंबर का। लेटर 6 नंबर का। कंप्रेंशन और जो ये पैसेज से रिलेटेड होता है, लिटरेसी इत्यादि 9 और 6 15 नंबर का होता है। टोटल 80 मार्क्स का होता है। 20 नंबर आपके सेशनल होते हैं। ये पूरा ब्लू प्रिंट है जो किस किताब से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो ये ब्लूप्रिंट वगैरह मॉडल पेपर अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हो। ट्वेल्थ पीडीएफ या ट्वेल्थ मॉडल पेपर लिखकर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और आपके सेक्शन ए में सबसे पहले दो पैसेज आएंगे जो 15 नंबर से होंगे। अनसीन पैसेज होता है, उसे आपको केयरफुली रीडिंग करनी है और उनसे रिलेटेड नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको आपको अटेंड करने हैं। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। और 6 क्वेश्चन तो होंगे जो आपको आंसर देने हैं और नीचे जो 3 आएंगे वो वोकेब से रिलेटेड होगा, ठीक है। विच मीन का मतलब होता है आपको इनका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निकालना है। इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आसान, जिसे आसान कहते हैं, जो जटिल नहीं होता, उसे इस पैसेज में क्या कहते हैं, उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है ओनली। अ पीस ऑफ पोइट्री, पोइट्री यानी कविता, कविता के एक टुकड़े भाग को क्या कहते हैं, वहां से निकाल कर आपको इसका सिमिलर वर्ड लिखना है। वन वर्ड थे एक जैसे। सेकंड पैराग्राफ भी 6 नंबर के सवालों का एक पैसेज आएगा आपके, ठीक है। ये सेक्शन ए हुआ। सेक्शन बी जो है आपका कंपोजिशन होगा, जिसमें पहला जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिस, डिस्क्रिप्शन इत्यादि से रिलेटेड होगा। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है इनविटेशन का और दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट में टू लेट का, ठीक है। और अगला चौथा क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट के सामने अथवा में एक पैराग्राफ आएगा जिसकी आउटलाइन भी दी होगी, वो पैराग्राफ आपको लिखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड होगा, जो आपके 3 टाइप के बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और इंक्वायरी लेटर, जो है ये आपके 3-4 टाइप के, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक अटेंड करना है। फिर सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड होगा, ग्रामर है 8 नंबर की, उस 8 नंबर की ग्रामर को आपको अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, उससे जोड़ कर लिखना है सेंटेंस को। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, ये 8वां कंजक्शन का, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपके डी सेक्शन आ जाएगा जिसमें एक सीन पैसेज आएगा। क्या आएगा? सीन पैसेज आएगा। एक और बात बता दूं कि पहले जो सिलेबस में रिपोर्ट के सामने एक हिंदी ट्रांसलेट का जो पैसेज आता था वो उसको हटा दिया गया है। अब रिपोर्ट के सामने एक पैराग्राफ आती है जो हमने सेक्शन बी में देखा था। अब डी में एक सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज के ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन इसी में से आपको आंसर ढूंढने हैं और फिर आपके एक एक करके आपके बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखो 60 वर्ड में लिखा हुआ एक क्वेश्चन है। सब ऑप्शनल है, यहाँ पर 2 में से एक करना है आपको। 12 में भी दोनों ही सवाल करने हैं आपको, 2-2 नंबर के हैं। इंडिगो से आ रहा है, पॉइंट्स एंड पैनकेक से आ रहा है। 13वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको एनीवन,
एक करना है, और ये एक क्या है, एक्सप्लेनेशन है, पोइट्री एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पोइट्री एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप उसे आराम से देखकर सीख सकते हो। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, पोइम से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा, आपको एक अटेंड करना है दोनों में से। फिर है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बुक से रिलेटेड, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर 16वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कैरेक्टर स्केच का 60 शब्दों में देना है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और फिर 18वें में आपके सेकेंड जो बुक है विस्तास, उस विस्तास में से सभी पार्टों में से किसी भी पार्ट में से एक एक करके 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 क्वेश्चन। 6 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जो आपने अगर लेसन में ध्यान दिया है आराम से ध्यान से, तो वहाँ से आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पहला क्वेश्चन सैम वॉज, ठीक है, ये 3rd लेवल जो पार्ट है अपना, वहाँ से लिया गया है। सैम कौन था? एक साइकेट्रिस्ट था। ठीक है, इस तरह से देखो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स? 70। 10 सालों के अंदर अंदर महाराजा ने कितने शेरों को मार दिया था? तो यहाँ पर 70 शेरों को। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको अगर आपके पार्ट के बीच में से लिया हुआ है तो आप आराम से इनको कर लोगे। ये आपका मॉडल पेपर इस तरह से आएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नंबर आप इंग्लिश में प्राप्त करें। आपका अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जो उनको भी इनका बेनिफिट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।